अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। मेरे साथ हैं सैयद फ़ाहद अली और आज हम बहुत ही खूबसूरत जगह पर आए हुए हैं। ये बॉटनिक गार्डन है शिकागो के अंदर। ग्रीनरी इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ कुछ मौज़ूआत पर हम बात भी कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारी दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप या हमारी रिश्तेदारियाँ जब ख़त्म होती हैं ना, तो एक दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में हम दोस्ती ख़त्म होने का मतलब इसी चीज़ को ले रहे होते हैं। यहाँ अमेरिकन कल्चर के अंदर गोरा जो कल्चर है ना, गोरे लोग, ये अपने मामलात किस तरह से देखते हैं, आज हम फहद भाई से डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। जो तर्ज़े ज़िंदगी है ना, फ़र्क सिर्फ उसका है कि यहाँ पर लोगों का जो लाइफ सर्कल है वो घड़ी की 3 सुइयों की तरह काम करता है। अब पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। लोगों के पास, हम जैसे एक आमतौर पे एक मुहावरतन कहते हैं कि यार लोगों के पास टाइम बहुत है पाकिस्तान में, तो वो उसकी वजह यही होती है कि लोगों के पास इतना वक्त होता है कि वो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरी लोगों की जिंदगियों के ऊपर भी तबसरे तज्जिए करते रहते हैं और अपनी राय दही को बड़ा अपना देरीना फर्ज समझते हैं। यहाँ पर लोगों की दोस्ती होती है, लोगों का इख्तिलाफ होता है, लेकिन उस इख्तिलाफ का मतलब दुश्मनी कतई नहीं। अच्छा, सही, यानी सही। कि मैं अगर आपका दोस्त हूँ तो मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जैसे कि एक यूजुअल एक्सरसाइज है। और अगर किसी हद पे जाके मेरा आपके साथ इख्तिलाफ हो जाता है तो मैं आपसे कतई ताल्लुक हो जाऊंगा। सही। लेकिन मैं आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने या आपके पीछे क्या कहना चाहिए कि कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूंगा, आपके लिए कोई गलत बात नहीं करूंगा। मैं बस आप मेरी जिंदगी से माइनस हो जाए। ये बिल्कुल इतनी सादी सी बात है। अनलाइक पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जी ये होता है कि भाई अगर आपकी किसी से दोस्ती है और वो किसी भी इख्तिलाफ की वजह से खत्म हो या रिश्तेदारी है, तो एक बहुत आम सी बात है ऐसा होना। जाहिर है कि हमारे स्कूल के दोस्त हैं, वो कॉलेज में हमारे साथ रह पाते नहीं रह पाते, फिर उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ती है, वो कुछ और रास्ता चुनते हैं, हम किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो इसका मतलब दुश्मनी बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हमारे पास ये बदकिस्मती है, यानी ये कहते हुए मैं अफसोस के साथ ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सोसाइटी ऐसी ही है कि वहां पर अगर आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है तो आपकी सोशल लाइफ को बर्बाद करने के दर पर हो जाते हैं। यानी दोस्ती खत्म होने का मतलब दुश्मनी ले लेते हैं, उसको दुश्मनी समझ लेते हैं। सही, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग अगर किसी मौके पे अपने साबका दोस्त से मिलते भी हैं तो वो बस उससे सलाम दुआ की हद तक रहते हैं और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। अनलाइक, अब मैं इससे एक कदम और आगे बढ़कर आपको ये बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपके सुनने वाले भी सोचते होंगे कि ये सिर्फ मगरिब की अच्छी बातों को ही उजागर करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अच्छी बातों को उजागर नहीं करते। हम जो एक तकाबुली जायजा है मशरिक और मगरिब की माशरे का, हमारी कोशिश वो होती है बिल्कुल कि हम जो चीज यहाँ से सीख सकते हैं, एटलीस्ट अच्छी चीज तो सीखनी चाहिए। अच्छी चीज 100%। यहाँ की मनफी चीज को हम डिस्कस ही नहीं करते, उसकी वजह यह है कि हमें उससे कोई सीखना ही नहीं है। हम यही बात सुनते हुए बड़े हुए हैं कि अच्छी चीज अगर आपका दुश्मन भी कर रहा है तो उससे सीख लें। इसी में आपकी खैर है, इसी में आपकी बका है। सही। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ की सोसाइटी में जो एक जोड़े के दरमियान सेपरेशन का रेशो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा है। अब ये एक मनफी पहलू है, लेकिन इसमें भी एक मस्बत पहलू है। वो क्या है कि एक जोड़ा जो सेपरेट हो गया, वो तलाक की सूरत में हुआ या यहाँ पर दूसरे सिलसिले भी होते हैं, उस सूरत में अगर वो सेपरेट हुआ तो वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है, गुत्था नहीं होते, उनके पीछे कोई बात नहीं करते। और अगर उनकी कोई औलाद है तो उसकी जिंदगी के ऊपर उन दोनों की कोशिश ये होती है कि उसकी जिंदगी के ऊपर उनकी सेपरेशन का, अलग का कम से कम असर पड़े। और अब आपको मालूम ही है कि हम तो पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बढ़े, वहां पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं देखने में। वहां अगर डाइवर्स हो जाए तो बच्चे कोशिश होती है कि बच्चे को मिलवाए नहीं। अगर माँ के कस्टडी में बच्चा है तो माँ ये चाहती है कि मैं बाप से मिलवाऊं ही नहीं, मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो बच्चे का भी खत्म होना चाहिए। ना सिर्फ मिलवाऊं नहीं, बल्कि उसके बाप को उसकी जिंदगी का सबसे मनफी किरदार बनाकर उसके सामने पेश किया जाए। बात सुनने में तो इतनी खास नहीं लगती, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक भी साइकोलॉजी से है और पेरेंटिंग से ही आप ज्यादातर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है, तो आपको मालूम है कि ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में इस तरह की
बातें इंजेक्ट की जाती हैं, वो एक डिस्टर्ब चाइल्ड होता है। बिल्कुल, वो एक बेचारा, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं पता होता, वो तो बच्चे तो मासूम होते हैं। वो आप उसके जहन में एक बात डाल देंगे, उसके अगर वो बेटी होगी तो वो सारे मर्दों को विलन के तौर पे सारी जिंदगी गर्दानेगी, और अगर कोई लड़का होगा तो वो अपनी तरह से सोचेगा, वो यही सोचेगा कि मेरा बाप एक बहुत बुरा आदमी था, और इस तरह से। और फिर जब एक ऐसा डिस्टर्ब बच्चा जब वो सोसाइटी का हिस्सा बनेगा, तो आप ये समझिए कि वो सोसाइटी के लिए किसी किस्म की खैर का बायस नहीं बनेगा। उसकी जात से मनफियत ही आपको मिलेगी, मस्बत कोई चीज नहीं मिलेगी। या लुब्बे लुबाब ये है कि दोस्ती ख़त्म होने का मतलब दुश्मनी का आगाज़ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। दोस्ती ख़त्म, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जबकि पाकिस्तान में दोस्ती ख़त्म होने का मतलब लोग दुश्मनी करार देते हैं और उसके बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाते हैं, और वो वाकई फिर दुश्मनी में कन्वर्ट भी हो जाती है। हम इस माशरे से नाज़रीन ये सीख सकते हैं, चाहे आपकी दोस्ती ख़त्म हुई हो, चाहे आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हुई हो, या आपका रिश्ता यानी आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई हो, उसका हरगिज़ मतलब दुश्मनी नहीं होता। यहाँ के माशरे में, पाकिस्तान में होता है या हिंदुस्तान में होता है। तो हम इनसे ये सीख सकते हैं कि अगर हम किसी को गुड बाय कह रहे हैं ना, उसको और हमारे उसके इख्तलाफ हो गए हैं और हम आगे नहीं रखना चाहते, तो बस एक हैप्पीली एंडिंग करके उसको डिस्कस करना बंद करें, उसके बाद ख़त्म करें, अपने रास्ते जुदा करें। सारी ज़िंदगी अपने आप को परेशान करना, टेंशन में रहना, एक दुश्मनी, एक महाज खोलना, ये अक्लमंदी या अक्लमंद लोगों की निशानियाँ नहीं हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़हद भाई का, मेरे साथ हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।